जो हमसे वहाँ पे इलीगल तरीके से पैसे लिए जाते हैं उनका नाका अभी भी वहीं पे लगा हुआ है। आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत किल्लत होगी, शॉप्स भी बंद हो जाएंगे क्योंकि जब पीछे से सप्लाई नहीं आती, मीट शॉप्स बंद रहेंगे। कुछ दिनों के बाद जो हमारी शादियों का सीजन आने वाला है तो उनको सफ़र करना पड़ेगा। ये मामला पिछले कई महीनों से मैंने पंजाब की हुकूमत के साथ लिया हुआ था। मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्हें ये कहा कि जनाब ये हमारे मटन ट्रेडर्स के साथ एक सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो सिर्फ हाईवे से जा रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में ख़रीद रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में बेच रहे हैं। जब मेरे वक्त में 2016 में तंग किया तो मैंने तब वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करके वो मैटर तब रिजॉल्व करा। आज उनको कभी बोलते हैं 10,000 दो, फिर 15, आप कहते हैं 1.25 लाख रुपए दे दो तब हम ट्रक छोड़ेंगे। मैंने उठा के मान सिंह जी को फ़ोन किया, अब उन्होंने कहा मैं ये रिजॉल्व हो। ये किसका काम है? ये महबूबा मुफ्ती का काम। दोस्तों आज की खबर जम्मू कश्मीर में, जी हाँ, जम्मू कश्मीर में मटन संकट शुरू हो गया है। पंजाब पर आरोप है अवैध टैक्स वसूली का। उमर अब्दुल्ला ने भगवंत मान से मांगी है मदद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र और मैं हूं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। जम्मू कश्मीर में मटन की भारी किल्लत का खतरा मंडरा रहा है। वजह बनी है पंजाब में कथित तौर पर पशुओं से भरे ट्रकों से की जा रही अवैध वसूली। आरोप है कि हर ट्रक से 20 से 30 हज़ार रुपये तक की गैर कानूनी वसूली की जा रही है। इससे नाराज़ होकर कश्मीर के मटन व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ मैं मटन डीलर हूँ। तो आपको पता होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने बताया था कि गवर्नमेंट के पास भी गए थे, हम सीएम साहब से भी हमने मिलने की कोशिश की थी, बट किसी रीज़न से उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब हमारी जो अपनी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हम में से एक डेलीगेशन गया है पंजाब सीएम साहब से मिलने, पंजाब के सीएम से मिलने। जो हमारे सीएम साहब है यहाँ पे, इन्होंने भी एक लेटर भेजी थी पंजाब। कब की बात है ये? कल की बात है, कल की बात है ये। हमारे सीएम साहब ने पंजाब गवर्नमेंट को एक लेटर रिटन करके भेजी थी कि ये देखिए क्या चीज़ हो रहा है, इनके साथ ऐसे इलीगल तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। बट बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पे भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उससे हमें कोई उतना फ़ायदा हुआ ही नहीं। जो हमारी टीम वहाँ कल गई है, हमारा अपना डेलीगेशन जो गया है वहाँ पे, उनको भी सीएम से कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये हमारी बदकिस्मती है। मगर अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है अपना एक डेलीगेशन भेजती, वहाँ पे उनसे बात करती, लेटर लिखने से हमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमें कोई फ़ायदा हुआ उससे, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पे मेरे हिसाब से उन्होंने अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। जो हमसे वहाँ पे इलीगल तरीके से पैसे लिए जाते हैं उनका नाका अभी भी वहीं पे लगा हुआ है कंटिन्यूसली। और हमने तो लास्ट टाइम भी कहा था कि जो भी हमारी यहाँ पे कुछ सप्लाई है वो हमारा 2-3-4 दिन तक ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत किल्लत होगी, शॉप्स भी बंद हो जाएंगे क्योंकि जब पीछे से सप्लाई नहीं आती, मीट शॉप्स बंद रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शादियों का सीज़न आने वाला है कुछ हफ्ते बाद या कुछ दिनों के बाद, जो हमारी शादियों का सीज़न आने वाला है, उन्होंने कार्ड भी बांटे हैं उसमें, तो उनको सफ़र करना पड़ेगा। उनके साथ साथ मतलब हम भी सफ़र ही कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम कुछ स्ट्राइक इस तरीके से करें या लंबा ले जाए, बट हम भी मजबूर हैं। हमें तो हमारी गाड़ियों से वहाँ पे इलीगल तरीके से पैसे लिए जाते हैं, 20,000 लिए जाते हैं, 25,000 लिए जाते हैं। अगर कोई ड्राइवर उनसे मना करता है मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वो रात के टाइम लगभग रात के 2 बजे होते हैं, 3 बजे होते हैं, वो गुंडे आते हैं वहाँ पे, उनको मारना शुरू करते हैं। तो उस टाइम हम मजबूर होते हैं क्योंकि लाइव स्टॉक होता है गाड़ियों में। हम गाड़ियों को खड़ा ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है, और वैसे ही उसमें फिर गैस बन जाता है। अगर ज़्यादा टाइम तक गाड़ियाँ खड़े करेंगे हम, गाड़ी में गैस बनने का खतरा होता है, उससे हमारे माल में नुकसान होता है, काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन ले, तो अपना डेलीगेशन वहाँ पे भेजे, तो उससे शायद हमें लग रहा है कुछ राहत मत मिलेगी। नहीं तो अभी तक हमें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली है। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। आप डीलर है कि आप यहाँ पर बूचर है? बूचर हैं। तो ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि इससे जो यहाँ पर डीलर्स है या जो कसाई है वो बड़े रेट्स में वो गोश्त फरोख्त कर सकते हैं जिनकी अभी शादियाँ हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हमारा कहना है कि जो यहाँ पे इस टाइम सप्लाई थी हमारी
वो अब खत्म होने वाले, क्योंकि पीछे से गोश्त नहीं आ रहा है। देखिए सर, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के महराज साहब है, जो 1 साल से लड़ रहे हैं मतलब गवर्नमेंट के साथ एक्सटॉर्शन के खिलाफ, तो वो ऐसा कोई अफसर नहीं है, ऐसा कोई मुझे लगता कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि जहाँ पे वो गए। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट इसको कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया, वहाँ के गवर्नमेंट इसको कोई रेस्पॉन्ड दिया। अब यहाँ मुहर्रम के लिए हमने कुछ सप्लाई रखी थी, वो भी खत्म होने वाला है सर। अब मुझे लगता है अब कुछ दिनों में अब शॉप्स भी बंद हो जाएगी, कि जैसे कि वहाँ से माल, अब कुछ ब्लैक शीटर्स ऐसे हैं, माल नहीं आ रहा है वहाँ से। माल नहीं आ रहा। अब कुछ ब्लैक शीटर्स ऐसे हैं जो वहाँ से माल रहे, वो कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर बेचारा मजबूर है, कंज्यूमर ने कार्ड भेजे है, कंज्यूमर ने मतलब जो उसके मतलब शादी के कार्ड भेजे, शफार्ड्स को उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, मतलब हर कोई आइटम जो शादी के लिए लगता है हर कोई आइटम लाया है। कंज्यूमर बेचारा मजबूर होता है, और इसमें क्या जो ब्लैक शीटर्स है वो ऐसा करते हैं, वो इनको मतलब बहुत हाई रेट्स में माल दे रहे हैं। ऐसा आज हुआ है डाउनटाउन एरिया में, आज ऐसा हुआ है कि हमने सुना है कि हमें इन्फॉर्मेशन आई कि 900 रुपये मीट बिक गया है। ऐसा हो, ऐसे ब्लैक शीटर्स है, हम उनके खिलाफ भी है सर। हम ये भी नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि माल पूरा बंद होना चाहिए जब तक हमारा जो है एक्सटॉर्शन का मसला है जब तक ये खत्म ना। यहाँ के गवर्नमेंट से भी हम अपील करते हैं कि इस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करे। 1 साल से मेरा सब लड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करे ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। और लोग यहाँ पे जो अभी पैनिक हुआ है मतलब शादी की वजह से, जो हमारी जो शिया कम्युनिटी है वो नजर नियाज कर रहे हैं, वो भी पैनिक हुए हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। तो आपको नहीं लगता है कि ब्लैक मार्केटिंग इससे होगी अगर आप हड़ताल पर, या आपको माल नहीं वहाँ से आ रहा है? नहीं, हम तो इसके साथ नहीं है ना, हम ब्लैक मार्केटिंग के साथ है नहीं। अब जो कुछ माल आ रहा है वो इलीगल तरीके से आ रहा है, क्योंकि हमारी पर्ची कटती है लखनपुर में, डॉक्टर की पर्ची कटती है, तो वो इलीगल तरीके से ला रहे हैं, क्योंकि वो तो दुकानों पे भी नहीं बेचते हैं। हम तो ये नहीं चाहते कि हम रेट बढ़ाने के ताकत पे हैं, हम रेट बढ़ाए, अपने जो हमारे कस्टमर है उनके साथ कोई जुल्म करे, हम रेट बढ़ाने के चक्कर में नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। क्योंकि हमने लास्ट 1 साल से हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, आपको भी पता होगा, आप ही ने हमारी वो उस टाइम न्यूज़ करी थी कि हम लास्ट 1 साल से कह रहे हैं गवर्नमेंट को, हमें वहाँ पे लूटा जा रहा है, इलीगल तरीके से हमें पैसे लिए जा रहे हैं वहाँ पे। मगर ये है कि ये तो बदकिस्मती का हो, क्या कहे, गवर्नमेंट की नाकामी का है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रही है, वो तो सुनने को राज़ी ही नहीं है हमारी बात। और दूसरी चीज़, हम ये चाहते ही नहीं है कि इलीगल तरीके से माल आए, ये ब्लैक मार्केटिंग करे, हम उसके साथ तो हम है ही नहीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले को गंभीर बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से आपसे साझा करते हैं। जी हां, क्या है पूरा मामला? कश्मीर मटन डीलर एसोसिएशन यानी KMDA ने जम्मू कश्मीर के बाहर से आने वाली भेड़ और बकरियों की खरीद पूरी तरह रोक दी है। एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, अंबाला और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से जब पशुओं से भरे ट्रक पंजाब होकर जम्मू कश्मीर आते हैं, तब रास्ते में कई जगह उन्हें रोका जाता है और कथित तौर पर भारी रकम वसूली जाती है। KMDA के महासचिव मेहराज उद्दीन का दावा है कि पहले हर ट्रक से लगभग 10,000 रुपये लिए जाते थे, लेकिन अब ये रकम बढ़ाकर 20 से 30,000 रुपये प्रति ट्रक कर दी गई है। उनका कहना है कि पिछले साल ही व्यापारियों ने करीब 18 करोड़ तथाकथित अनधिकृत ट्रांजिट टैक्स दिए के रूप में चुकाया है। ये इस वक्त 25,000 के करीब, अगले साल तो ये और बढ़ाएंगे। इस साल तो उन्होंने ठेका लिया था 124 करोड़। अब आपकी डेलीगेशन वहां पर खुद गई है, क्या आपको लगता है कि कुछ आउटकम उससे निकलेगा? ना, हम तो कोशिश करेंगे कि वो हमें मुलाकात दें, उनसे बात हो, वहाँ की मिनिस्ट्री बाकी जो ये ठेकेदार है उनसे भी बात करेंगे। हम अपनी गवर्नमेंट से ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर ये कैटल फेयर एक्ट हम पे लागू होता है तो आप कहीं पे दिखाइए ये कहाँ पे हम पे लागू। हमारी गाड़ियां तो थ्रू ट्रांजिट में है, अगर हम पे ये बनता है तो आप ले लो। जब हमारे पे ये कानून लागू नहीं है तो हम माल लेते हैं राजस्थान से, दिल्ली से, सीकर से, उसके बावजूद हमारी गाड़ी जो ये यहाँ पे ट्रांजिट करती है पंजाब में, तो वो ट्रांजिट के पैसे हमसे लेते हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इसमें इंटरवेंस करे और जो हमारी डेलीगेशन वहाँ पे गई है उनको हेल्प किया जाए, उनको वहाँ पे मुलाकात दिया जाए। व्यापारियों को कितना नुकसान ये भी समझिए। व्यापारियों का आरोप है कि पंजाब में कई चेक पॉइंट्स पर ट्रकों को घंटों रोककर रखा जाता है। भीषण गर्मी के कारण ट्रकों में मौजूद कई भेड़ बकरियों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। इससे व्यापारियों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है, एक तरफ कथित अवैध वसूली और दूसरी तरफ जानवरों की मौत से आर्थिक नुकसान।
इसी के विरोध में थोक व्यापारियों ने बाहरी राज्यों से पशुओं की खरीद पूरी तरह बंद कर दी है। जम्मू कश्मीर की मटन संकट हड़ताल का असर अब पूरे जम्मू कश्मीर में दिखाई देने लगा है। मटन की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो गई है और आने वाले दिनों में बाजार में भारी कमी और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो भी समझ लीजिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो कई महीनों से इस मुद्दे को पंजाब सरकार के सामने उठा रहे हैं। ये मामला पिछले कई महीनों से मैंने पंजाब की हुकूमत के साथ लिया हुआ था। मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्हें ये कहा कि जनाब ये हमारे मटन ट्रेडर्स के साथ एक सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो सिर्फ हाईवे से जा रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में ख़रीद रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में बेच रहे हैं। वो राजस्थान से जो है ये सामान ख़रीदते हैं, जम्मू कश्मीर में बेचते हैं, सिर्फ हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। हाईवे का इस्तेमाल करने का हमारे मटन डीलर्स को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये टैक्स जो है हमारे लोगों के साथ एक सरासर एक नाइंसाफ़ी है। अब मैंने दोबारा एक चिट्ठी के ज़रिए ये मामला भगवंत मान साहब के साथ उठाया है। उम्मीद करता हूँ कि वो इंसाफ करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर नॉर्थ जोन जो स्टेट काउंसिल है उसमें हमें ये मुद्दा उठा के मरकज़ी हुकूमत की मदद मांगनी होगी, क्योंकि ये टैक्स जो है ये एक नाजायज़ टैक्स है। हम ये सामान पंजाब में ना ख़रीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, तो इस टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितनी जल्दी भगवंत मान साहब अब हमारे पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी का फ़र्ज़ है कि वो पड़ोसी के काम आ जाए। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भगवंत मान साहब हमारे काम आ जाएंगे। उनके भी इलेक्शन आने वाले हैं, हम भी किसी तरह उनके काम आ जाए। उन्होंने कहा हमारे व्यापारी पंजाब में कोई कारोबार नहीं कर रहे, वो ना वहाँ पशु खरीद रहे हैं और ना बेच रहे हैं, वो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान से पशु खरीद कर जम्मू कश्मीर ला रहे हैं। ऐसे में उनसे पैसा वसूलना पूरी तरह अन्याय है। एक्चुअली जो ये मटन कैटल फेयर एक्ट जो पंजाब में लगता है वो सिर्फ पंजाब के माल पर लगता है। जो हमारी गाड़ियाँ जो बाहर से आती है वो ट्रांजिट होकर आती है, उस पर ये टैक्स नहीं लग सकता है। ये जो इलीगल वो एक्सटॉर्शन, एक तरह से ना एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं हमारे से। और दूसरी बात यह है कि 2016 में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस पर अपने अफसरान को वहाँ भेजा था, चाहे मिनिस्टर्स गए थे चाहे अफसरान गए थे, तो ये बंद हो गया था 2016 में, शायद साल डेढ़ साल बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद जब वो गवर्नमेंट चली गई तो इन्होंने फिर वो लागू कर दिया। उसके बाद 10,000, 20,000, 25,000। पिछले साल हमने इनके साथ जो बात की थी, गवर्नमेंट के कोई इकदाम नहीं थे, हमने खुद इनसे बात की थी जो वहाँ के ठेकेदारान थे, तो हमने इनके साथ 10,000 रुपये तय किया था। अभी जो 20 तारीख तक वो 10,000 रुपये लेते थे पर ट्रक, अब 21 तारीख को उन्होंने एकदम 20,000 रुपये एक ट्रक से पैसे ऐंठे। अगर हम उनको वो 20,000 देंगे तो ये उसका असर यहाँ के रेट पे पड़ेगा, फिर हमें यहाँ रेट बढ़ाने पड़ेंगे। पहले वो 10,000 रुपये लेते थे पूरे पिछले एक साल तक जी। अभी 20 जून तक, 21 जून से उन्होंने 20,000 रुपये मांगने शुरू किए, तो हमने मना कर दिया, हमने माल रोक दिया। हमने कहा हमें इस पे वारा नहीं है, हम 20,000 नहीं दे सकते। हमने माल बंद कर दिया, सबने बंद कर दी। उसकी वजह से यहाँ जो दुकानें हैं वो बंद हो गई। और अब शादियों का सीज़न भी है, होटलियर्स वो बैठे पड़े हैं, हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं। तो हमने जिनकी भी शादियाँ, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको पोस्टपोन करें, आगे ले जाए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो जाए। अब मुझे बताइए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मटन डीलर्स या जो इनकी एसोसिएशन है ये दोबारा से इसकी प्राइस में इजाफा करना चाहते हैं, इसलिए ये बहाना कर रहे हैं। जी ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। हमने जो एक कोऑर्डिनेशन बनाई है अब, जिसमें होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, बाहर के कमीशन एजेंट्स हैं, तो हमने इसको लायबल, हम इसको रेट नहीं बढ़ाएंगे। रेट जो है हमने अभी 3 महीने 4 महीने पहले तय की थी वही रहेगी, रेट कुछ नहीं बढ़ेगा। अब मुझे बताएं, हुकूमत के पास आप गए थे, इससे पहले आपको क्या यकीन दहानी कराई गई थी? एक्चुअली हम उमर साहब से हमने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी। लेकिन अभी मैंने घंटा भर पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, उन्होंने मटन का मसला उठाया और सीएम पंजाब के साथ बात की, हम उनके आभारी हैं। जी, हाल ही में हमने देखा कि आप साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती के साथ भी मिलने गए थे, तो हुकूमत में उमर अब्दुल्ला के होते हुए आप महबूबा मुफ्ती से मिले, इस पर भी उन्होंने नाराज़गी जताई थी।
असल वजह यह है कि उस वक्त हम उमर साहब के पास गए थे, अपने सीएम साहब के पास, उन्होंने मुलाकात नहीं दी, टाइम नहीं मिला उनसे, तो हम मजबूर हो गए। हमने सोचा कि हम वो हर दरवाज़ा खटखटाएं जहाँ से हमारे लिए आवाज़ उठे। तो हम महबूबा जी के पास गए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी बात सीएम पंजाब से की, हमें लेटर दी। तो आपने हर मुमकिन कोशिश की कि किस तरीके से वादी कश्मीर के लोगों का मसला हल हो सके, खुसूसन हमारा मसला हल हो जाए, तो उसी के ज़रिए लोगों का मसला, क्योंकि शादियों का मसला है अब, और घरों का भी बीमारी है, घर में मटन की ज़रूरत है, घर में हर घर में वो कोई घर नहीं हम बीमार नहीं है, उनको भी आधा किलो, आधा पाव, 1 किलो मटन चाहिए जिससे वो बीमार को दे। इलाल साहब, मैं अभी जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 8 दिनों से सप्लाई जो है बंद है, अभी आपके पास कोई स्टॉक, किसी किस्म का कोई स्टॉक अवेलेबल है या मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म हो गया? जी बिल्कुल, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। पिछले मंडे से आज 8 दिन हो गए, तब से लेकर आज तक बाहर से कोई माल, तमाम मंडियाँ बंद है, चाहे वो दिल्ली हो, अम्बाला हो, सीकर हो, फलोदी हो, कोई वहाँ से कोई माल नहीं आ रहा है। तो हमने माल लाना बंद कर दिया, ताकि जब तक हमारा यहाँ मसला हल ना हो जाए तब तक हम माल नहीं खरीदेंगे। जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो पंजाब गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द देखा जाए, अदरवाइज़ उन्हें सेंटर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन अब अपने जो लेवल है, अपने लेवल पर कहाँ तक इस मसले को ले गए हैं और क्या क्या चीज़ें अभी प्रोसेस में चल रही हैं? हम तो, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हम उमर साहब के शुक्रगुजार हैं, सीएम साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने आज ये मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। उन्होंने एक लेटर भी अभी 23 तारीख को शायद निकाली थी, जो कि पंजाब सीएम के लिए उन्होंने लिखी थी। और हमारे जो नुमाइंदे इस वक्त है, चाहे वो कमीशन एजेंट्स है, चाहे मटन डीलर्स है, वो इस वक्त पंजाब में डेरा दिए हुए हैं। अभी उन्हें वहाँ पर मुलाकात नहीं दी गई। इंशाल्लाह उम्मीद है 1-2 दिन में उन्हें मुलाकात मिल जाए। जी, इससे पस मंज़र में हमें ये भी बताइएगा कि अभी तक जो लोग परेशान हैं इस क्राइसिस से, कितनी फ़ोन कॉल्स, कितने आपको मैसेजेस वगैरह आते हैं और किस तरीके से ये लोगों की ज़िंदगियों को अभी इम्पैक्ट कर रहा है, ख़ासकर जो शादियों का सीज़न चल रहा है? मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो अभी शादियों का मसला है, तो बहुत सारी शादियाँ कैंसिल हो गई, क्योंकि जब हमारे पास माल नहीं है हम देंगे क्या उनको? जब हमारे वारा ही नहीं है, बाहर से लाने का कोई हिसाब ही नहीं है। आज हम उनको जो वो एक्सटॉर्शन मनी हमसे ले रहे हैं, तावान हमसे ले रहे हैं, आज 20,000 मांग रहे हैं तो कल वो 30 भी मांग सकते हैं, फिर 40 भी मांग सकते हैं। इसलिए हमने माल रोक दिया। अब हम जिनकी भी घरों में शादियाँ हैं, हम उन्हें दरख्वास्त कर उनसे माजरत चाहते हैं कि वो अपनी शादियाँ पोस्टपोन करके पीछे ले जाएँ। मुझे ये भी बताइएगा ख्याल साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे सिचुएशंस में जब हम बाहर से लाइव स्टॉक को, उसकी सप्लाई को रोक देते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की कैपेसिटी कितनी है? हम क्या एक दिन या एक हफ़्ता भी नहीं निकाल सकते हैं अब जो हमारा लाइव स्टॉक है? जो हमारे पास लाइव स्टॉक आया था मंडे को आया था। लास्ट जो हमारी वहाँ से जो गाड़ियाँ आई थी वो मंडे को शाम को आई थी, तो वो तो ख़त्म हो गई। जो हमारा अपना यहाँ शीप ब्रीडर्स है, वो तो मेरे हिसाब से ज़ीरो है। ये तो पिछली भी कई मीटिंगों में हमने सुना कि 80,000 यूनिट्स है, 60,000 यूनिट, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो सिर्फ कागज़ों में लिखा है, ज़मीनी लेवल पे वो ज़ीरो है। बहुत सारे महकमा जात जो इससे जुड़े हुए हैं वो ये दावा करते हैं कि हमने जी फ़लाँ ब्रीड को इंट्रोड्यूस किया है, फलां ब्रीड को इंट्रोड्यूस किया है ताकि हमें बाहर से जो सप्लाई ला रहे हैं वो कम हो सके। लेकिन ज़मीनी सतह पर आप उसको देखते हैं कहीं? बिल्कुल कहीं भी नहीं है। वो ब्रीडर जो कहते हैं ना, ब्रीडर को दे रहे हैं। वो जो बाहर से जो ला रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं या कहीं न्यूजीलैंड या जर्मनी से ला रहे हैं, वो ब्रीड लाते हैं वहाँ से, वो सिर्फ पालने के लिए। जिनके पास वो ब्रीड होता है वो कुर्बानी के वक्त वो उन भेड़ों को बेचते हैं। बाकी वो हम कहीं नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो है। आखिर पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी कितने दिन आपको लगता है कि इस प्रोसेस में लग सकते हैं जब तक ना ये मसला टेक ओवर किया जाए और सप्लाई को दोबारा से बहाल किया जाए? तो इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ गो है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते में, ये पूरा हफ्ता लग सकता है जो अभी चल रहा है। कल मंडियाँ बाहर दिल्ली की मंडियाँ भी फिर भी बंद ही होनी थी, क्योंकि कल मंगलवार है। वो मंगल और जुमा तक, जब तक इन्हें पंजाब में उनके साथ सीएम साहब से, क्या सीएम पंजाब के साथ मुलाकात नहीं होगी, मुझे नहीं लगता ये मसला हल होगा। उमर अब्दुल्ला ने इस कथित वसूली को पूरी तरह अवैध टैक्स बताया है। भगवंत मान को लिखा पत्र मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर मांग की है कि पशुओं से भरे वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने ये भी कहा है कि जिन ट्रांसपोर्टरों के पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं उनसे किसी भी प्रकार की अनधिकृत वसूली नहीं होनी चाहिए। सुबह मैंने एक देखा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो मीट एक बाहर से लाते हैं जी, तो उनको पंजाब में तंग करते हैं। बिल्कुल। ये उमर साहब का काम है। जब मेरे वक्त में 2016 में तंग किया तो मैंने तब वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करके वो मैटर तब रिजॉल्व करा। आज उनको कभी बोलते हैं 10,000 दो, फिर 15, आप कहते हैं 1.25 लाख रुपए दे दो तब हम ट्रक छोड़ेंगे। मैंने उठा के मान सिंह जी को फ़ोन किया, अब उन्होंने कहा मैं ये रिजॉल्व होगा। ये किसका काम है? ये महबूबा मुफ्ती का काम। उमर अब्दुल्ला ने अपने पत्र में जम्मू कश्मीर सरकार की एक आंतरिक समिति की रिपोर्ट का भी हवाला किया है, जिसमें कथित तौर पर पाया गया है कि ट्रांसपोर्टरों से बिना किसी स्पष्ट कानूनी आधार के भारी रकम वसूली जा रही है। सन वर्कर प्रेन वर्कर वापस आए पन्निस घरस में तिमन इस्तेकबाल करान तो तम वक्त साखी है मल्ला सबन वो तम सात हालात वारिया खराब, तम सात वनान गर नीर, मगर आज तुहद वारिया जरूरत क्या आज तम खुद ज्यादा हालात खराब। तम सात इंसान किरक दिवान, तम सात सड़क पे नेरान, तम सात एहतजाज करान। आज कशरिस दम गोमुत। आज अगर तमिस जमीन दस दिवान, अगर तमिस छाप त्रावान, अगर तमिस पुलिस वोल शाम थानस पे बुलावान, अगर सह नौकरी मज सन कड़, अगर तमिस गर उड़ान ड्रग पेडलर किस नावस पे या मिलिटेंट सिंपथाइजर नावस पे सह कथ हेकान कर। सह दपान अगर बह कत कर मे बरन जेल, मे लगे UAPA PSA लगे मे बह कोत गस। इसलिए वनकस तुम अकई जमात इत मल्ला सबन वो कि तम सात वारिया मुश्किलात गई बरकरार। मुश्किलात आए PDP अम खतर कि यमन पता कि अगर कह जमात ऐसे मुकाबल कर सह कर PDP, इसलिए बेहतर 307 सत गो यह खत्म करें। केंद्र सरकार तक जाएगा मामला? अब ये सवाल उठ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि अगर पंजाब सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो ये मामला नॉर्थ जोन स्टेट काउंसिल और केंद्र सरकार के सामने भी उठाया जाएगा। लाइव स्टॉक को इंपोर्ट करने के लिए जहां मटन डीलर एसोसिएशन लगातार स्ट्राइक पे है, वही दूसरी जानिब आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने फॉर्मल कंप्लेंट करके चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ ये मसला उठाया है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो टैक्स लगाया जाता है लाइव स्टॉक की व्हीकल्स पे, गाड़ियों पे, वो गलत है। एक इंटरनल कमेटी उन्होंने बिठाई थी, फूड डिपार्टमेंट ने एक इंटरनल इंक्वायरी करके ये पता लगाया कि क्या इसमें कोई लीगल सैंक्शन है या नहीं है। लेकिन वो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट के बाद आज चीफ मिनिस्टर ने एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट को लिखा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को इस बात पे जोर दिया है कि वो इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि यहाँ की जो मंडी है, जो लाइव स्टॉक मंडी है, जो यहाँ के डीलर्स हैं, जो मटन डीलर एसोसिएशन है, उन्होंने जो लाइव स्टॉक है इंपोर्ट करने से इनकार कर रही है। वहाँ यहाँ मटन की कमी देखने को मिल सकती है। मटन डीलर एसोसिएशन ने ये इस बात का इरादा किया था कि मुहर्रम ख़त्म होने के बाद वो बिल्कुल भी कहीं भी अपनी जो मीट सप्लाई है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अब शादियों का सीज़न आने वाला है। अगर ये मसला इसी तरह बढ़ता रहा तो ये यकीनन एक परेशानी का बाज़ बन सकता है। इस बारे में मटन डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महराज गनाई क्या कहते हैं। इस सिलसिले में जब KINS ने मटन डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महराज गनाई से फ़ोन पर रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो इस वक्त वज़ात खुद और उनकी एसोसिएशन पंजाब में मौजूद है और पंजाब की सरकार से वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला जो है उन टेकअप किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि पंजाब की गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर के साथ ये मसला उठाया गया है, तो उन्होंने अगरचे इस फैसले को वेलकम किया है, लेकिन उन्होंने दूसरी जानिब ये भी बताया कि एसोसिएशन पिछले 1 साल से सरकार से ये मसला उठा रही है, लेकिन आज तक कोई भी मस्बत जवाब इस पे सामने नहीं आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या मटन डीलर एसोसिएशन की स्ट्राइक बदस्तूर जारी रहेगी, तो उन्होंने इस बरक्स ये कहा, उन्होंने इस ज़िम्न में ये कहा कि स्ट्राइक जो है वो लगातार जारी रहेगी जब तक ना सरकार की तरफ से उनको ये एश्योरेंस दी जाएगी कि ये मसला जो है अब हल होने जा रहा है। उन्होंने सरकार से एक डिमांड की है, उन्होंने कहा है कि सरकार को एक हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय मिनिस्टर बनानी चाहिए और पंजाब उस कमेटी को भेजना चाहिए
ताकि इस मसले का जो हल है वो जल्द से जल्द निकल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भगवंत मान इस विवाद का समाधान निकालेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंजाब में वास्तव में अवैध वसूली हो रही है। क्या यह केवल व्यापारियों का आरोप है या इसकी स्वतंत्र जांच होगी? और सबसे अहम, अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो क्या जम्मू कश्मीर में मटन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और द स्वतंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो खबर आपको कहीं नहीं दिखेगी वो द स्वतंत्र दिखाएगा। द स्वतंत्र।